नमस्कार। आपने थंबनेल में पढ़ा कि शनि के रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वापस आएगा सन 1961 का दौर, ऐसा मैंने लिखा है और इसको लिखने का मैं कारण आपको बताना चाहता हूँ। दिनांक 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करते ही ये वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, अभी आप सभी जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। और यहाँ पर ये दोनों ग्रह वक्र चाल में चलेंगे, एक दूसरे के साथ में चलेंगे, एक दूसरे की युति में चलेंगे। जब दो ग्रह दोनों एक दूसरे के साथ हों, वक्र चाल में हों, एक ग्रह नीच का हो और दूसरा स्वराशि का हो, तो फिर तो बात ही कुछ और है। अब यहाँ पर शनि जो हैं वो तो वक्र चाल में मकर में रहेंगे, नीच के होकर के स्वराशि के होकर, और गुरु जो हैं वो नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा और नीच भंग राजयोग प्लस साथ में एक शश नाम का महापुरुष राजयोग, ये दोनों ग्रहों की मकर राशि में युति काफ़ी निर्णायक महत्वपूर्ण साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, सन 1961 का क्यों जिक्र किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1961 में भी सेम यही सिचुएशन बनी थी। मकर राशि में जुपिटर नीच के थे और मकर राशि में ही शनि महाराज गोचर कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ थे और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ हों तो बीमारी का प्रकोप भी बढ़ाते हैं, कार्यों में विघ्न भी उत्पन्न करते हैं और साथ में इस नीच भंग राजयोग के कारण आपको अपार सफलता भी देते हैं। अभी अपार सफलता हर किसी को तो नहीं मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। 12 राशि हैं, सभी के सभी तो लखपति करोड़पति नहीं बनेंगे। किसी की कुंडली में शुभ रूप में शनि गुरु मिलके फल देंगे तो किसी की में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे। पर ये एक अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग शनि के साथ बनना और दोनों का इकट्ठा होना, और ये दो ही ग्रह ऐसे हैं जो सबसे लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। 2.5 साल में शनि करते हैं और गुरु जो हैं उनको भी लगभग 1 साल प्लस लग जाता है। दोस्तों, शनि के काम है गैस पेट्रोल, शनि का काम है लोहे सीमेंट का, शनि का काम है उद्योग वर्ग, शनि का काम है एग्रीकल्चर भूमि गाजर मूली ऐसा वेजिटेबल से रिलेटेड, और शनि का काम है न्याय दिलाना, और गुरु का काम है प्रोफेसर लेक्चरर टीचर इंस्टीट्यूशन नेता, अच्छा अधिवक्ता बनाना, एक अच्छा सम्मान देना। अब जब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ में रहेंगे, सन 1961 वाली सिचुएशन में पहुँचेंगे, तो इसलिए लिखा है कि शनि के रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि शनि को गुरु का बल भी मिलेगा। गुरु महाराज कहेंगे कि ठीक है मैं नीच का ज़रूर हूँ, पर आप मेरी नीचता को भंग कर रहे हो और आपके साथ में बैठा हूँ, चलिए जो मेरे से करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, क्योंकि लीड तो आप ही करेंगे, स्वयं राशि के तो आप ही होकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर ये आपको फल बहुत अच्छा दे जाएंगे। ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको अच्छी तरक्की दे देंगे, अच्छी उन्नति दे देंगे। कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियाँ रहेंगी जिनको उन्नति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा, इस वीडियो में वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। अब ये समय फ्रेम कब तक रहेगा ये भी समझना ज़रूरी है। यह ट्रांजिट हो जाएगा 14 सितंबर को दोपहर में 2:30 बजे और 20 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति इसी राशि में रहेंगे मकर में। तो लगभग पूरा अक्टूबर का महीना है, मिड सितंबर है और नवंबर के 20 दिन है। तो आइए सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करते हैं उस राशि से जिसके लिए यह योग काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। जितने भी दर्शक मुझे अभी मेष के सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए 10वें भाव पर ये गुरु की और शनि की युति बनेगी। अच्छी है, भाग्य स्थान के स्वामी होकर के
जुपिटर नीच भंग राजयोग बनाएंगे और साथ में आपके कैरियर पर शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग रहेगा। बहुत बेहतरीन फल की यहाँ पर कल्पना की जा सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेष वालों, आप जितने भी अभी इस समय मुझे सुन रहे हैं, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि ये दोनों ग्रह वक्र चाल में रहेंगे और दोनों ग्रहों का वक्र चाल में रहना एक दृष्टिकोण से ये नुकसान भी पहुँचाएगा, और जो नुकसान पहुँचेगा वो है स्वास्थ्य को लेकर के, वो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के। परंतु गुरु की और ये शनि की युति आपके कैरियर को, आपके दाम्पत्य जीवन को, आपकी पद प्रतिष्ठा को, आपके कार्य की उन्नति को, इसको बड़ा ज़बरदस्त गेंद देगी। बहुत अच्छा योग है मित्रों, और मैंने पिछले साल भी भविष्यवाणी की थी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा थोड़ा सा बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जब एक दूसरे के साथ में बैठते हैं तो ये समस्या तो ज़रूर उत्पन्न यहाँ करते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ समय के लिए ये कह सकते हैं पूरे सितंबर के महीने में शुक्र ग्रह भी इनके साथ में रहेंगे केंद्र में, और एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके रहेंगे। इसलिए काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप अपना अच्छे से मेहनत करें, आगे बढ़ें, और ग्रहों का जो शुभ फल है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो। आपकी जो मन वांछित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो, मैं ये भी यहाँ पर प्रार्थना करूँगा। दोस्तों, कोई भी परिवर्तन जीवन में होता है तो उस परिवर्तन का अच्छा ही परिणाम नहीं होता है, उसके बुरे भी परिणाम होते हैं। हर प्रकार का रिजल्ट हमें फेस करना पड़ता है। तो ये चर्चा यहाँ पर मेष की रही। काफ़ी मतलब मेष को मैं बहुत अच्छी राशियों में काउंट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ मैं, जिनके लिए बिल्कुल लाभ ही लाभ मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी वृषभ। जितने भी दर्शक अब वृष के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार आपके भाग्य के स्थान में गुरु और शनि का प्रभाव रहेगा, दोनों की युति रहेगी। यह युति भाग्य के लिए अच्छी है, स्थान परिवर्तन के लिए अच्छी है, विदेशों से लाभ प्राप्ति के लिए अच्छी है। इसके अलावा यह युति आपके बिजनेस इनकम को बढ़ाने वाली रहेगी, और यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके इस 9th हाउस में गोचर करेंगे। काफ़ी शुभ साइन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप भी बहुत भाग्यशाली राशियों में हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। गुरु शनि अगर इन दोनों का साथ एक दूसरे के साथ में हो जाए, एक राजयोग बना करके हो, दूसरा नीचभंग राजयोग बना करके हो, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ जो होती हैं उसको ये चेंज कर देते हैं। अब हम जो चर्चा अभी आपसे कर रहे हैं ये वृषभ की कर रहे हैं, इसलिए जितने भी वृषभ के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका भाग्य, आपका स्वास्थ्य वृद्धि, आपको संतान सुख, आपके धार्मिक जीवन में रुचि, जीवन में चलने वाला विघ्न, ये सभी चीज़ें दूर होंगी, और एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसलिए वृष वालों के लिए भी जो गोचर बन रहा है वो काफ़ी फेवरेबल है, उन्नतिवर्धक है, लाभप्रद है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। तो जितने भी जातक अब मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह गति है उसके अनुसार आपके सुख साधन और दाम्पत्य जीवन, इसके लॉर्ड गुरु हैं। शनि के साथ में पंचम भाव में गोचर करेंगे। गुरु शनि की युति रहेगी 5th हाउस में, और इस युति का जो फल है वो बड़ा बेहतरीन आपको प्राप्त होगा। इस युति में आपके जीवन में चलने वाला विघ्न भी दूर होगा और उच्च पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा। और इनफैक्ट जैसे ही ये परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के 15 दिन के अंतराल में ही आपको कुछ बड़ा धन लाभ भी होने का एक प्रबल योग बना हुआ है, क्योंकि धन के घर में यहाँ पर शनि की दृष्टि जाएगी, और धन में ऑलरेडी स्वयं राशि के शुक्र बैठे हैं, इसलिए ये आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गेंद दे देंगे। आपका जो जीवन में तनाव और एक विघ्न के रूप में चल रहा है वो आपका काफ़ी हद तक ये दूर कर देंगे। इसलिए ऐसा बीमारी का प्रकोप जरूर बढ़ता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये समस्या तो आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी मकर।
जितने भी जातक मुझे अभी मकर के सुन रहे हैं, आपके लिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं आपकी राशि में यह योग बनेगा गुरु शनि का, काफ़ी अच्छा है। नीचभंग राजयोग, शश नाम का राजयोग, शनि की दसम दृष्टि कैरियर के घर में रहेगी, बहुत उन्नतिवर्धक है। आर्थिक रूप से जो साधन हैं वो बढ़ेंगे, आर्थिक उन्नति बढ़ेगी। जो एक तनाव और एक भय आपके जीवन में चल रहा है वो भी कुछ हद तक कम होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और इनफैक्ट जैसे ये परिवर्तन होगा तो उसके लगभग 15 दिन के अंदर शुक्र जो है आपको सरकारी नौकरी में कोई बड़ा पद, कुछ बड़ी उन्नति ऐसा भी यहाँ पर आपको दे सकते हैं। ये गोचर भी एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, एक नीचभंग राजयोग, एक शश नाम का महापुरुष राजयोग, 3 राजयोग एक साथ आपके जीवन में रहेंगे, तो समय तो इम्पॉर्टेंट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, और इस राशि का नाम है कर्क। जितने भी दर्शक अब मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए जो ग्रह गति बन रही है, इस बदलती हुई ग्रह गति में काफ़ी कुछ चेंज होगा, और ये जो बदलाव होंगे ये विशेष रूप से हो रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन को, आपके व्यापारिक पार्टनर से संबंधों को लेकर के, आपके प्रॉपर्टी सुख साधन को लेकर के, ज़मीन जायदाद से संबंधित डिस्प्यूट को दूर करने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। नो डाउट मैं ये कह सकता हूँ उन्नति बनेगी, अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में भी यदि कोई पहले से कलह चल रही है तो वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आपकी दूर होगी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि समय काफ़ी अच्छा है, उन्नतिवर्धक है, और जिन लोगों की कुंडली में बाय बर्थ ये योग बना हुआ है उनके ऊपर तो ये नियम 100% तक लागू हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और नेक्स्ट राशि जो रहेगी इसका नाम है धनु। जितने भी जातक इस समय मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि आपके लिए विशेष रूप से जो ये युति है फाइनेंस लेकर के आ रही है, पैसा लेके आ रही है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु वो नीचभंग राजयोग धन पर बनाएंगे, आपके सुख साधनों के स्वामी गुरु वो नीचभंग राजयोग धन पर बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी से पैसा आना, ज़मीन जायदाद से लाभ मिलना, पॉलिटिक्स में सफलता मिलना, और फिर धन के ही घर में शनि है स्वयं राशि के, और वहाँ से उनकी जो दसम दृष्टि रहेगी वो लाभ स्थान पर रहेगी, और लाभ स्थान पर एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट जब ये हो रहा होगा स्वयं राशि के शुक्र बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सितंबर में 14 तारीख के बाद कोई बड़ा पैसा, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा लाभ प्रॉपर्टी के माध्यम से होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे बिल्कुल निसंकोच भाव से यहाँ कहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये है एक ग्रह गति, और 1961 के बाद अभी लास्ट ईयर ये योग बना था, अब एक बार पुनः ये योग बन रहा है, क्योंकि वक्री मार्गी चाल जब होती है तो ये योग बन जाते हैं। रीज़न ये है कि अभी ये जो प्लैनेट हैं एक दूसरे के आगे पीछे ही चल रहे हैं, मतलब शनि और गुरु बिल्कुल साथ साथ में ही हैं, एक राग या आगे आगे पीछे। तो इस प्रकार के योग अब बन रहे हैं, और आगे भी ऐसी बनने की संभावनाएं काफ़ी रहेंगी। तो अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 11 सितंबर से 14 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 9899 888 433